सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में, जहाँ पर आपको फिजिक्स जो है कि पढ़ाया जाता है। आपका जो है कि पहला जो मेरा वीडियो था उस पर जो आपका प्यार रहा वो बहुत अच्छा रहा। आशा है आप ऐसे ही आगे भी सभी वीडियोस को देख करके उसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए फिजिक्स की एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज हम आपके पास लेके आ रहे हैं, जिसमें फिजिक्स के जो भी बोर्ड एग्जाम से रेलिवेंट आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं आपको वो पढ़ा रहा हूँ यहाँ पर बोर्ड पे। ठीक है ना, ऑनलाइन माध्यम से। आप सभी जानते हैं मैं सुरजीत शाह गोपेश्वर में एक प्रसिद्ध ट्यूशन संस्थान का संस्थापक एवं एजुकेटर। यहाँ पर मैं आपको फिजिक्स के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करवाने के लिए आया हूँ। तो देखिए जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो आप ऑफलाइन स्कूल में या क्लासेस में या ट्यूशन सेंटर्स में पढ़ते हैं, उन्हीं को एक बार जो है कि रिकैप करने के लिए जो मेरी वीडियोस हैं ये आपको हेल्प कर सकती है। अगर कहीं पर आपको कोई सभी जो डाउट है वो स्कूल्स में रह जाता है तो आप मेरी वीडियोस को बार बार देख करके उस डाउट को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं बेटा। ठीक है ना। और आपका जो है कि कल जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी पार्ट 1 पार्ट 2, तो उन दोनों पर आपका जो है कि बहुत अच्छा जो है कि प्यार रहा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा। आशा है कि आप लोग आगे की जो मेरी वीडियोस आए उन सब पर जो है कि इसी तरीके से अपना प्यार बरसाएंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए जो है कि थैंक यू कि आप लोगों ने जो है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो आगे भी आप लोग इसी तरीके से देखते रहिएगा। आपको जो है कि फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम से रेलिवेंट है इस बार 2023 के लिए, वो सारे मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाता है। तो देखिए आज हम क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए बेटा आज हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा था बेटा, ठीक है, वो एक ग्लास के लिए पढ़ा था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के लिए पढ़ा था। ठीक है ना, वहां पर हमने प्रॉपर कोई एक सरफेस किसी कैसा यूज नहीं किया था। तो आज हम प्रॉपर एक स्फेरिकल जो सरफेस होता है, जो स्फेरिकल सरफेस है उसका यूज करेंगे। क्लियर हो गया बेटा बात। तो ये चैप्टर भी आप लोग के ऑप्टिक्स का जो है कि रिफ्लेक्शन के बाद जो दूसरा चैप्टर है आपका, ठीक है ना, वो यही है स्फेरिकल सरफेसेस से रिफ्लेक्शन। क्लियर, तो चैप्टर है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एट स्फेरिकल सरफेसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा प्रकाश का गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन। क्लियर, तो आज हम जो है कि प्रॉपर सरफेस, आपको पता है जो सरफेसेस होती है वो दो टाइप की होती है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये दोनों के दोनों जो है कि एक स्फीयर, जो आपको समझाया था सबसे स्टार्ट की वीडियो में, एक स्फीयर का पार्ट होती है। क्लियर, तो आज हमारे पास जो है वो है रिफ्लेक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। तो जो उत्तल जो आपके पास पृष्ठ होता है उसके द्वारा हम लोग आज अपवर्तन सीखने जा रहे हैं। क्लियर, जिसका कंस्ट्रक्शन मैंने ऑलरेडी बोर्ड पर किया है। क्लियर होगी बात, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने में टाइम लग जाता है तो इसलिए मैंने पहले ही जो है कि कंस्ट्रक्शन करके रखा हुआ है। क्लियर, ये फिगर मैं आपको समझा देता हूं कि क्या क्या चीजें हैं। क्लियर, तो ध्यान से देखिए मैंने इस फिगर में किया क्या। देखिए मैंने सबसे पहले एक कॉन्वेक्स सरफेस ली इस तरीके से। क्लियर, ये कोई कॉन्वेक्स सरफेस है, एक स्फीयर का पार्ट है। ठीक है ना, इन्हीं को मिला करके बेटा एक लेंस फॉर्म होता है। क्लियर, तो ये कॉन्वेक्स आपको बताया था, जो कर्व्ड सरफेस होता है जिस पर ये प्रोसेस हो रहा होगा वो कॉन्वेक्स आपका सरफेस या मिरर या लेंस जो भी है। क्लियर, तो ये कॉन्वेक्स सरफेस है बेटा, मैंने इस पर एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया। क्लियर, आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस मिरर हो चाहे लेंस हो चाहे सरफेस हो, जिस पॉइंट से होके जाता है उसको बोलते हैं पोल। क्लियर, तो ये पोल है आपका। सबसे पहले मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा इस तरीके से, ये ओ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इसमें हमें हाइट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से आपका काम चल जाएगा। क्लियर, तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जैसे इससे लाइट रे, क्योंकि यहाँ सारा फिनोमेना जो है वो लाइट रे का ही तो है, तो यहाँ से एक लाइट रे बेटा लेंस पर या इस सरफेस पर इस तरीके से इंसिडेंट होगी। क्लियर, ये जो मीडियम है आपका N1 पहला मीडियम है, रेयर मीडियम, और जो ये आपका मीडियम है ये N2 है, डेंसर मीडियम है। क्लियर, तो ये इंसिडेंट रे हो गई। क्लियर, अब इंसिडेंट रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, तो मैंने यहाँ पर एक नॉर्मल कंस्ट्रक्ट किया है इस तरीके से। देखिए ये नॉर्मल हो गया आपका। क्लियर, ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर टच करता है वो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है इस सरफेस, ये स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो नॉर्मल है ये टच करता है। क्लियर, अब देखिए आपको पता है जब इंसिडेंट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो वो टुवर्ड्स टू नॉर्मल बैंड हो जाती है। तो ये नॉर्मल है तो इसके टुवर्ड्स, तो जो ये आपका इंसिडेंट रे है ये, क्लियर, तो ये इस नॉर्मल की ओर क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी इस तरीके से। इस
इसका पाथ ऑफ प्रोपगेशन ये था, लेकिन ये इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, इसका क्या हो जाएगा बेटा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा जब ये रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी। क्लियर? तो जब रेयरर से डेंसर मीडियम में कोई लाइट रे जाती है तो वो टुवर्ड्स टू नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, लेकिन नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्लियर? यस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर टच करेगी वहां पर आपको मिलेगी इमेज, यानी कि प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब। क्लियर बेटा? यस। अब देखिए मैंने यहां पर क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मैंने प्रिंसिपल एक्सिस पर, ये मैंने इसको ए पॉइंट माना है, इससे प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एएम। ये परपेंडिकुलर यानी कि जो अपने दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बनाएगा। सपोज मैंने कहा कि जो ये आपका परपेंडिकुलर है इसकी हाइट है h, क्लियर बेटा? h से मैंने उसको डिनोट किया। यस। अब देखिए यहां पर हमने सपोज किया, माना कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल यहां पर, कि दोनों के दोनों इंक्लाइंड है, झुके हुए, तो एक एंगल क्रिएट कर रहा है, उसको मैंने कहा कि अल्फा है सपोर्टेड। क्लियर? जो ये नॉर्मल है आपका, क्लियर, जो प्रिंसिपल एक्सिस को जब टच कर रहा है तो एक एंगल क्रिएट कर रहा है, सपोज दैट मैंने कहा वो गामा है। इस तरीके से जो ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, जब इसका रिफ्रैक्शन हो गया तो ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई जो आपको इमेज प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? तो ये रिफ्रैक्टेड रे भी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बना रही है, सपोज दैट वो बीटा है। आगे बेटा बात समझ में? यस। आप सभी को मालूम है ऑब्जेक्ट से जो आपका मिरर या लेंस या सरफेस होता है वहां तक के डिस्टेंस को u से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सरफेस, मिरर या लेंस से जो उसकी इमेज होती है वहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? सरफेस से उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस आपकी रेडियस होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। क्लियर बेटा बात? यस। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए बस यहाँ पर क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्योंकि रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं बेटा, तो रिफ्रैक्शन के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का होना जरूरी है। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का होना जरूरी है। तो आपको पता है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण कहां बनता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। तो देखिए ये आपका जो फिगर है ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, तो यहाँ पर जो ये एंगल क्रिएट हो रहा होगा ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है आपका रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल जो एंगल क्रिएट करती है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आर बन रहा होगा, ये वाला एंगल देखिए, ये आपका आर है और ये आपका क्या है आई। क्लियर? इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच बनेगा आई, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनेगा आर। ठीक? तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया है। देखिए बेटा ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको पता है लेंस का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहता है, चाहे आप किसी भी जो है कि बोर्ड से रेलेवेंट करते हो, रिलेटेड करते हो, सीबीएसई हो चाहे आपका स्टेट बोर्ड है। ये जो रिफ्रैक्शन का कंसेप्ट है ये एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर देगा। ठीक है ना? लेंस से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर रहता है, इसलिए इनको देखिए, ध्यान से सीखिए, आपके जो है कि अच्छे खासे नंबर यहाँ से क्या हो जाएंगे बेटा, पक्के हो जाएंगे अगर आप ये सारी वीडियोस देखते हो। क्लियर? तो उसी फिगर को मैंने यहाँ पर एक बार दोबारा से आपको समझा दिया। आई होप आपको ये फिगर बनाना आया होगा। क्लियर? अब बात करते हैं इसको ड्राइव करने की, इसका फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? तो मैं फॉर्मूला पहले ही लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे मैंने, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी पेपर में ये ऑलरेडी कभी कभार लिखा होता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ठीक है ना, उसका एक्सप्रेशन पीछे से दे देगा ये n/v-1/u=n-1/r, ये फॉर्मूला भी आपको पहले दे देगा। क्लियर? तो यही फॉर्मूला हमें प्रूव करना है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है? तो किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को प्रूव करेंगे, बहुत ध्यान से सीखिएगा, बहुत मजे मजे में सिखा रहा हूं मैं। कॉन्वेक्स सरफेस है ये, कॉनकेव के लिए भी सिर्फ ऐसा ही होता है, बस थोड़ा फिगर चेंज हो जाता है। क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला कैसे हम लोग ड्राइव करेंगे, चाहे कॉन्वेक्स है चाहे कॉनकेव है, सबके लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यही होता है। तो ध्यान से देखिए। देखिए बेटा सबसे पहले इस फिगर में बात करेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। आप देख रहे हैं OAN, जहां पर एंगल बनता है उसे बीच में पढ़ना है, OAN। तो जो ये OAN है यही तो है आई आपका। यस। तो जो एंगल OAN है ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है? दूसरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो देखिए एक ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है, देखो CAI, तो इसके बीच ये बन रहा है R, ये नॉर्मल है और वो रिफ्रैक्टेड रे है, तो इनके बीच तो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो एंगल आपका CAI है वो है R, इट मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर बेटा? तो ये दो चीज हमें मिल गई। उसके बाद हमने और क्या काम किया इस फिगर में, फिगर में हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। देखिए जो ये AM है ये परपेंडिकुलर है ऑन किस पर, प्रिंसिपल एक्सिस।
प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस पर, क्लियर। और इस AM का हाइट भी आपको गिवन है, इस AM का हाइट भी हमने क्या रखा है, कितना बेटा, h। आगे बेटा बात में, उसके बाद देखिए O से ये P, O से यानी कि ऑब्जेक्ट से और जो आपका सरफेस है उसके पोल की डिस्टेंस OP बहुत यूजफुल है, वो है U। ले बेटा अब देखिए आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ही यहाँ पर साइन लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन जो है इसके उधर पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, तो ये हमारा पोल है लेंस में। ये जो ओरिजिन यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेते हैं, ये हमारे सरफेस जो आपका मिरर है, लेंस है, सरफेसेस है, उसका पोल है। तो पोल के इस साइड सारे साइन माइनस में होता है, तो देखिए ये यू जो है पोल के इस साइड है, तो इसलिए यू काइन होगा आपका माइनस में। ये अब पोल के उधर जो भी होगा वो काइन होगा पॉजिटिव में, यानी कि जो v है ये पोल से इमेज की डिस्टेंस, ये v पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस r, ये दोनों उस साइड बने तो इसलिए पॉजिटिव में होंगे, यानी कि OC आपका r हो गया और OB आपका क्या, OI आपका क्या हो गया बेटा, OI, हाँ O नहीं लेना है बेटा यहाँ पर P, PC आपका R हो गया और जो आपका PI है उसे हम लोग यहाँ पर V से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट, क्लियर। OP जो है ऑब्जेक्ट से आपका सरफेस की डिस्टेंस, PC क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपका सरफेस की डिस्टेंस यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, और PI क्या है आपका, जो आपका सरफेस है उससे इमेज तक की डिस्टेंस, उसको V से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर बेटा। यस, तो ये आप लोगों ने लेना है साइन यहाँ पर, क्लियर। अब हमें फाइंड करना है इसके लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला। तो आपको पता है जो रिफ्रैक्शन है उसकी कहानी स्टार्ट होती है स्नेल्स लॉ से। रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला निकालना है, यानी कि स्नेल्स लॉ को सॉल्व करना है। स्नेल्स लॉ क्या होता है, साइन ऑफ आई, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्लियर। तो यहाँ पर स्नेल्स लॉ सॉल्व करना है, यानी कि साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर। तो साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर तभी तो मिलेगा जब आई और आर आपके पास अवेलेबल होगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू निकालना है, क्लियर। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। क्लास 9th का आपने ट्रायंगल पढ़ा हो तो वही ट्रायंगल का हमें यहाँ पर क्या करना है बच्चों, यूज करना है। क्लास 9th का ट्रायंगल, तो आपको एक ट्रायंगल इस फिगर के अंदर नजर आ रहा होगा, ये OAC, क्लियर, जिसका एक्सटीरियर एंगल बना है आई। ये वाला देखिए यहाँ पर OAC, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन है, आई, यस। जिसके इंटीरियर एंगल है ट्रायंगल के अल्फा और गामा। तो जब आप 9th में थे तो वहां पढ़ा था आप लोगों ने ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी, क्लियर। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है कि हमें तो आई निकालना है, तभी तो ये आई ले रहे हैं हम। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होता है, इक्वल होता है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, क्लियर। तो आइए यूज करते हैं इन अ ट्रायंगल OAC। इस OAC वाले ट्रायंगल में बेटा हमने ये जाना कि जो ये आई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एक्सटीरियर एंगल है, क्लियर। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो इंटीरियर एंगल कौन है इसके, अल्फा और गामा। तो आई को हम कह सकते हैं अल्फा प्लस गामा। इट इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यही एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू भी है मेरे बच्चों, क्लियर। तो आई तो हमें मिल गया भाई, अब हमें चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखिए वहां ट्रायंगल एक और नजर आ रहा है, ये देखो CAI। तो CAI का एक्सटीरियर कौन है, गामा, और गामा के लिए इंटीरियर कौन हो गए, आर और बीटा। तो हमें तो आर निकालना है, तो निकाल सकते हैं हम आराम से, क्लियर। तो अब यूज करेंगे इस ट्रायंगल का। अब आप कहेंगे इन अ ट्रायंगल CAI। तो इस CAI में आपने देखा एक्सटीरियर एंगल कौन है बेटा, गामा। तो जो गामा है वो दो इंटीरियर एंगल, तो इंटीरियर एंगल कौन है इसके, आर प्लस बीटा। ये है दो इंटीरियर एंगल। तो जो वो गामा होगा एक्सटीरियर एंगल, ये नजर आ रहा होगा आपको यहाँ पर, देखिए ध्यान से। ये इस तरीके से प्रिंसिपल एक्सिस है, ये C है, ये आपका I है और ये है A। यहाँ पर बन रहा है गामा, ये है आपका R और इधर बन रहा है बीटा। ये आपका नॉर्मल है बेटा, क्लियर। तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड के बीच R बना है, तो R निकालना है, तो ये गामा से निकालेंगे हम लोग। ये ट्रायंगल लेंगे जिसका एक्सटीरियर एंगल है गामा। तो गामा जो होगा वो अंदर के दो इंटीरियर एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल। ये यहाँ पर मैंने बताया। लेकिन हमें गामा तो नहीं निकालना है, हमें तो R निकालना है। तो R निकालना है तो प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, यहाँ से साइड चेंज, ये प्लस बीटा इधर क्या हो जाएगा, माइनस बीटा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, R। इसको इधर भेज देना है, इज इक्वल टू के बाद बचेगा R इज इक्वल टू, यहाँ पहले से है गामा, गामा के साथ बचा बीटा। तो बीटा इधर पॉजिटिव में था, क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ये हो जाएगी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये I और R दोनों का वैल्यू निकाल दिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों का वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं।
बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा इन डेरिवेशंस को करने में। क्लियर? अब देखिए इतना अगर आप लोगों ने कर दिया है तो इससे आगे कहानी क्या है बेटा, देखिए आई और आर हमें मिल गया है। अब यूज करेंगे हम स्नेल्स लॉ का, क्योंकि स्नेल लॉ लगाने के लिए तो ये निकाला है हम लोग। क्लियर? तो देखिए अब ध्यान से अब आप कहेंगे बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या होता है बेटा, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर। तो देखिए थोड़ा कुछ कनेक्टिविटी प्रॉब्लम हो गई तो इसी वजह से थोड़ा वीडियो रोकना पड़ा। ठीक है, तो ये दो पार्ट में ये वीडियो आएगा, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए बेटा अब यहां से यूज करेंगे हम स्नेल्स लॉ। क्लियर? तो स्नेल्स लॉ होता है आपका साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, इट मींस कांस्टेंट। ठीक है ना, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर? तो ये स्नेल्स लॉ है। आइए बेटा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। n1 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा n1 sin of i इज इक्वल टू sin r का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा n2 sin of r। ये क्लियर? दोनों साइड से साइन, दोनों साइड, बोथ साइड से साइन को रिमूव कर दीजिए बेटा, तो यहां से भी साइन हट जाएगा, वहां से भी साइन हट जाएगा, तो इधर बचेगा n1 i, उधर बचेगा n2 r। क्लियर? अब यहां पर जो ये i है एंगल ऑफ इंसिडेंस और जो ये r है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपने कहीं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में कैलकुलेट की थी। ये दोनों वैल्यूज को वहां हम सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा। क्लियर? तो i की जगह पर i का वैल्यू रख दीजिए बेटा, तो ये जाएगा n1 i का वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 r का वैल्यू ये रहा गामा माइनस बीटा। अब देखिए बेटा कितना सिंपल सा, कितना इजी सा मैथमेटिक्स है नहीं? क्लास आप लोगों ने 6 7 8 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है ना? अब क्या करेंगे, यहां से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई। तो n1 को अल्फा से इंटू किया तो n1 अल्फा, n1 को गामा से इंटू किया तो n1 गामा इज इक्वल टू n2 को गामा से इंटू किया n2 गामा माइनस n2 को बीटा से इंटू किया तो n2 बीटा। क्लियर? कुछ नहीं कर रहे हैं, साइन जैसा है वैसे ही लिखिए, बस मल्टीप्लाई हम लोग यहां पर कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए बेटा यहां से आगे क्या प्रोसीजर करना है आप लोग को। यस, यहां से आगे आपको ये करना है कि यहां पर देखना है आप दो जगह गामा है, तो गामा गामा वालों क्यों ना एक साइड कर लेते हैं। क्लियर? तो देखिए यहां से ये गामा वाला हम उधर भेजेंगे और वहां से वो बीटा वाला इधर ले आएंगे, तो ये n2 बीटा यहाँ माइनस में है तो इसका साइड चेंज जब होगा ये प्लस हो जाएगा जाके, तो n2 बीटा इधर भेज दिया। अब यहाँ पहले ही से है n1 अल्फा पहले ही से है इज इक्वल टू n2 गामा उधर पहले से है। अब ये इसको भेजा हमने, इसको उधर और इसको इधर किया हम लोगों ने। क्लियर? तो n1 गामा जब उधर जाएगा तो यहाँ प्लस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस n1 गामा। ये अब वहां पर आप इजीली से गामा गामा क्या ले सकते हो बेटा, कॉमन ले सकते हैं, गामा गामा को कॉमन ले सकते हैं। तो ध्यान से देखिए किस तरीके से यहां पर आगे कहानी होगी। अब देखिए बेटा यहां पर n2 बीटा प्लस n1 अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए गामा और गामा कॉमन आ जाएगा, तो जब गामा गामा कॉमन आ जाएगा तो इधर बचेगा n2 माइनस n1 और दोनों जगह से आपने गामा क्या ले लिया बेटा, कॉमन ले लिया। क्लियर? ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर ए। क्लियर? आई होप यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। क्लियर? अब देखिए बेटा इक्वेशन नंबर ए बना दी है हमने। अब यहां से आगे क्या सॉल्व होगा, अब ये जो बीटा है अल्फा और गामा है इसका वैल्यू निकालना है बच्चों हमने। क्लियर? अब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कहां से निकालेंगे भाई, रीड बना तो रखा है कंस्ट्रक्शन यहाँ आगे बोर्ड पे, ये कंस्ट्रक्शन जो है इसीलिए तो बनाया है। तो देखिए अल्फा बीटा गामा ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अल्फा बीटा गामा निकल जाएगा। इसलिए देखो अंदर तीन राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रहा है, देखिए तीन समकोण त्रिभुज, ये देखिए OAM, ये दिख रहा है आपको OAM राइट एंगल है, यहां से आप अल्फा निकाल देंगे। उसके बाद देखिए CAM वाले राइट एंगल में ये वाला ट्रायंगल, ये यहां से आप गामा निकाल देंगे। इसी तरीके से देखिए IAM, ये IAM वाला ट्रायंगल नजर आ रहा है आपको, ये बड़ा वाला ये, तो यहां से आप लोग बीटा निकाल दें। आगे बात क्या दिक्कत है, अब आपको पता है जो ये परपेंडिकुलर AM ड्रॉ किया गया है ये एग्जैक्ट इस पोल पर ही होता है बेटा, ये जो AM है ये परपेंडिकुलर किस पर होता है, एग्जैक्ट पोल के ऊपर होता है, लेकिन आपको अलग अलग दिख जाए इसलिए हमने थोड़ा उसको साइड में लिखा है, अदरवाइज वो P के ऊपर ही होता है।
यानी कि जो CM है उसी को हम CP बोल सकते हैं, जो आपका IM है उसी को हम IP बोल सकते हैं। क्लियर, याद रखिएगा इस चीज को। तो आइए निकालते हैं अल्फा बीटा और गामा। क्लियर, तो देखिए इनर ट्राइंगल अल्फा निकाल रहे हैं पहले, तो OAM, इनर ट्राइंगल OAM। क्लियर, यस, बाय यूजिंग tan अल्फा, क्योंकि वहां से अल्फा निकलेगा, तो अल्फा को ही आप tan अल्फा कह सकते हैं। tan अल्फा, tan थीटा, क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब बटे आधार। तो देखिए इस ट्राइंगल OAM का परपेंडिकुलर, तो OAM परपेंडिकुलर। क्लियर, तो आपको पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी, जो एंगल पूछा जाए उसके सामने की साइड होती है परपेंडिकुलर। तो अल्फा पूछा गया है, अल्फा निकाल रहे हैं तो अल्फा पूछा गया, तो अल्फा के सामने जो होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर, यानी कि AM परपेंडिकुलर है। AM डिवाइड बाय बेस, मैं आपका जिस साइड के साथ दो एंगल क्रिएट होते हैं वो क्या होता है? आपका बेस। अदरवाइज आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 के सामने हाइपोटेनस हो गया, तो बचेगा कौन? OM। तो OM क्या कहलाएगा? बेस। OM, ये O से M की डिस्टेंस। अब अभी कुछ देर पहले बताया था आपको कि जो ये M है ये एग्जैक्ट P के ऊपर, ये परपेंडिकुलर एग्जैक्ट P के ऊपर है, तो OM को ही आप OP बोल सकते हैं। क्लियर, तो AM एज इट इज लिखिए, OP OM की जगह कितना हो जाएगा आपका? OP। क्लियर, अब देखिए जो AM है, AM का वैल्यू कितना है वहां माना आपने? H माना है, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया H, डिवाइड बाय OP, तो O से P की डिस्टेंस जो है वो कितनी है बेटा? -U। याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा कि ये OM ही क्या है आपका? OP है, क्योंकि वो उसी के ऊपर ड्रॉ होता है। यस, तो अल्फा निकल गया। अब यहाँ इक्वेशन ए में जहाँ अल्फा लिखा है वहां हम लोग H/-U रखेंगे बेटा। यस, इसी तरीके से बीटा निकालना है, तो आइए इनर ट्राइंगल, तो देखिए बीटा के लिए ट्राइंगल जो है वो है आपका IAM, ये IAM, इनर ट्राइंगल IAM। या पहले गामा निकालना चाहते तो गामा निकाल सकते हैं CAM से, तो गामा ही निकालते हैं। इनर ट्राइंगल CAM बाय यूजिंग tan गामा। अब गामा निकाल रहे हैं, सेम वही फॉर्मूला, गामा इज इक्वल टू tan गामा। फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बेटा, परपेंडिकुलर वही है सबके लिए AM, इसका परपेंडिकुलर भी तो AM ही है। देखिए CAM, ये परपेंडिकुलर ये रहा AM, डिवाइड बाय बेस कौन होगा इसका? CM। लेकिन भाई जो M है वो तो P के ऊपर है, तो CM को ही क्या बोला जा सकता है? CP। CM को ही बोला जा सकता है ये CP। AM का वैल्यू वही H और CP का वैल्यू दिखा है RCP, यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या बोलता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये R निकल गया आपका, क्या कहते हैं? गामा भी निकाल दिया आपने। अब गामा निकल गया बेटा, तो अब क्या छूटा? अब बच गया हमारा बीटा। तो बीटा का ट्राइंगल भी सब बच्चों को दिख रहा होगा, ये IAM, ये वाला ट्राइंगल, तो यहां से आप बीटा निकालेंगे। तो आइए इनर ट्राइंगल IAM, सेम वही बाय यूजिंग tan बीटा, तो बीटा इज इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों tan बीटा। क्लियर, आपको पता है जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। परपेंडिकुलर वही है, उसका भी AM वही तो रहेगा सबके लिए परपेंडिकुलर। बेस चल जाएगा, बेस हो जाएगा IM। लेकिन अभी कुछ देर पहले बताया तो M तो P के ऊपर है, तो IM को भी क्या बोल सकते हैं बेटा? IP कह सकते हैं। तो AM एज इट इज, IM की जगह हो जाएगा IP। सिंपल सा कंसेप्ट है यार, IM की जगह पर क्या लिखा जा सकता है? IP लिखा जा सकता है। तो AM का वैल्यू है H और IP यानी कि इमेज से सरफेस की डिस्टेंस क्या होती है? V, H/V। तो इस तरीके से बेटा हमने अल्फा, बीटा और किसकी वैल्यू निकाल दी? गामा की वैल्यू निकाल दी। अब ये तीनों की तीनों वैल्यूज जो हमने निकाली है, ये तीनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन A में। ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आप ध्यान से देखिए बेटा, ताकि आपके एग्जाम में जो है ये किसी भी तरीके से नंबर इफेक्ट नहीं होंगे। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो 3 से 5 नंबर आपके इन्हीं से बन जाएंगे। क्लियर, तो आइए इक्वेशन फर्स्ट का यूज कीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो आइए इक्वेशन फर्स्ट है n2 बीटा। n2 बीटा का वैल्यू हमने निकाला था सबसे लास्ट में H/V।
h अपॉन v प्लस n1 अल्फा अल्फा का वैल्यू सबसे पहले निकाला था h अपॉन माइनस यू इज इक्वल टू n2 माइनस n1 गामा का वैल्यू ये लिखा आप लोगों ने, ये h अपॉन r, बस ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो बोथ साइड देखो, यहाँ पर h है, यहाँ पर भी h है, h को आप कॉमन ले सकते हैं बाहर और कॉमन लेके काट सकते हैं यहाँ h से, ठीक है। तो कॉमन लेके एक लाइन और खामा बढ़ेगी, h से h क्या हो जाएगा आपकी, इधर दोनों कैंसिल हो गए। दोनों इसलिए कैंसिल हुए क्योंकि पहले हमने कॉमन लिया बेटा h यहाँ बाहर, और कॉमन तब जब h आया तो वो h से वो h कैंसिल हो गया, ठीक है। तो कॉमन लेके भी कर सकते हैं, ऐसे भी काट सकते हैं आप लोग। अब देखिए इधर बचेगा n2 प्लस ये है माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और n2 के अपॉन में कौन बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, v प्लस माइनस का माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू, इधर क्या बचा n2 माइनस n1 अपॉन r। क्लियर बेटा? यस। तो देखिए बेटा अगर एग्जाम में आपका ये फॉर्मूला लिखा रहा तो आपने यहीं तक आंसर निकालना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही पूछा गया आपको n अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r, तो तब आपको आगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपने एज्यूम किया, सपोज इफ आपने एज्यूम किया, सपोज किया कि जो आपका, ठीक है ना, n1 है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम है, वो सपोज 1 है, और जो आपका n2 है, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, सपोज वो n है। क्लियर? n1 की जगह 1 लिखना है और n2 की जगह n लिखना है, बस यही तो काम करना है, आपको फॉर्मूला निकल जाएगा इससे। क्लियर? पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने माना कि 1 है और दूसरे मीडियम का हमने माना कितना है, n है, तो क्या दिक्कत है, कोई परेशानी थोड़ी नहीं किसी। तो आइए रखिए वैल्यूज को वहां पर, तो n2 की जगह कितना हो जाएगा n, तो आइए n2 ये, ठीक है, ये सॉल्व किया हम लोगों ने यहाँ पर, ये तो जहां पर n2 लिखा है वहां n रख लीजिए, n अपॉन v माइनस n1 की जगह 1 रखना है, 1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 की जगह n माइनस n1 की जगह 1 और डिवाइड बाय r। तो ये आपका फॉर्मूला निकल गया। यही तो है बेटा किसी भी सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला, कॉन्वेक्स कॉनकेव दोनों का यही आंसर है, ठीक है। बस निकालने के थोड़ा प्रोसीजर अलग अलग है, ये आपका निकल जाएगा। क्लियर? जब भी आप कभी किसी फाइनल आंसर को निकालो तो उसको प्रॉपर एक बॉक्स में रखिए, ठीक है ना, जैसे मैंने ये बॉक्स बनाया ऐसे बॉक्स में रखिए, एग्जामिनर को जो है अच्छा इंप्रेशन इसका पड़ता है, एग्जामिनर आपका फाइनल आंसर चेक करता है, ठीक है बेटा। देखिए एग्जाम में अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने तो सबसे पहली चीज होती है, क्लियर, कि आपको ऐसा काम करना है, क्लियर, कि कॉपी चेक एग्जामिनर करे लेकिन मार्क्स आप रखो घर में। घर आके बोलते हैं ना, पेपर दे के आते हैं, बोलते हैं कि यार मेरे इतने आ रहे उतने आ रहे, तो उतने तब आएंगे जब उस तरीके का आप काम करोगे, ठीक है। तो एग्जामिनर आपकी जो हैंड राइटिंग है, ये जो लिखने का तरीका है, पैटर्न है, उससे इंप्रेस होना चाहिए। क्लियर? सबसे पहली बात जो कंस्ट्रक्शन है, फिगर वाले क्वेश्चन है, उसको भाई साहब बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन करना है, एकदम मस्त तरीके से, एक पेज में खाली कंस्ट्रक्शन, बहुत बढ़िया शार्प एकदम। प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का टाइम लगेगा। बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन को अटेंड करने के लिए 6 मिनट है हमारे पास, 1 मिनट फिगर पे लगाओ, 5 मिनट में आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? लेकिन उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस आप इनको नहीं कर सकते। क्लियर? तो सिंपल सा प्रोसीजर था, करना क्या है, सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है, आई और आर। जब आई और आर मिल जाए तो तब लगाना है स्नेल्स लॉ। क्लियर? स्नेल्स लॉ पर जो आई और आर है उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, सॉल्व आउट करके आपकी एक इक्वेशन बनेगी उस तरीके से, ये ए आगे बेटा बात समझ में। क्लियर? जब आपकी ए इक्वेशन बन जाए तब आपको बस ये फिगर का यूज करके अल्फा बीटा और गामा निकालना है, ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा करके, ठीक है। अब बेस और परपेंडिकुलर का सीन था यहाँ पर, क्लियर, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन था h और बेस हमें निकालने थे, तो हमने इसलिए tan थीटा का यहाँ पर यूज किया। अदरवाइज याद रखिए जब भी हम फिजिक्स में एंगल की बात करते हैं तो हमेशा tan थीटा का यूज करना है। क्लियर? तो ये आपका जो है कि रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है एक कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, याद रखिएगा, n/v - 1/u = n - 1/r। क्लियर? अदरवाइज यही फॉर्मूला ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, n2/v - n1/u = n2 - n1/r। ये फॉर्मूला तब है बेटा जब आपका रिफ्रैक्शन रेयरर मीडियम से कहां आ रहा होगा, डेंसर मीडियम से। क्लियर? अगर डेंसर से रेयरर में होगा वापस से, क्लियर, तो तब यहाँ पर जो n के सीक्वेंस चेंज आएंगे, ये n1 हो जाएगा वो n2 हो जाएगा, ये n1 हो जाएगा वो n2 हो जाएगा। क्लियर? तो याद रखिएगा। क्लियर?
आई होप आप लोग को ये मेरा क्वेश्चन कराने का तरीका है ये समझ आया होगा। क्लियर? इस वीडियोस को बार बार देखिए ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें यहाँ पर समझ में नहीं आया, यहाँ पर क्या होगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से कहाँ पर क्या कंसेप्ट बनाना है, ठीक है बेटा। यस, बस बाकी आप क्या है बेटा, स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, ट्यूशन में भी आप लोग पढ़ रहे हैं। क्लियर? अब जो ये वीडियोस है यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं बार बार। क्लियर? तो कंसेप्ट तभी बनेंगे बेटा जब प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस कैसी? परफेक्ट वाली। परफेक्ट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अगर आप परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कभी परफेक्ट नहीं बन सकते हो। क्लियर? तो लेंस का एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहता ही रहता है, तो तैयारी कीजिए, क्या पता यही क्वेश्चन आपके नसीब खोल दे। क्लियर? यस, इसी के साथ बेटा थैंक यू। अगला वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट जो इसका है वो अगली वीडियो में मिल जाएगा। किसके लिए? कॉनकेव सरफेस के लिए। क्लियर? यस, ठीक है, थैंक यू बेटा। इसको सॉल्व कीजिएगा ढंग से।